This is Anupriya and welcome to Study with Hanvi. I hope you all are good. So friends, first of all, thanks to all those persons who subscribe my channel. And अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. ओके. So friends, today we have to discuss about the present perfect continuous tense. Okay, I have already taught present perfect tense and present continuous tense, present indefinite tense. ये सब मैंने पढ़ा दिया है. अगर आपने मेरी इस सब क्लास को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ये इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वो जा कर के पहले देख लें, उसके बाद आप ये देखें. ओके, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए एंड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. ओके. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड हाउ डू यूज देम. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे समझते हैं एंड उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमें जानना है. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिनकी पहचान होती है, जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, वही सेम पहचान हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी होती है. बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उसमें समय नहीं दिया रहता है और इसमें समय दिया रहता है. ओके, तो हमें ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय कैसे दिया रहता है एंड इनको हम कैसे पहचान कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें जानना होगा, समझना होगा कि ये इसका मतलब क्या है. प्रेजेंट परफेक्ट मैंने अभी लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया. परफेक्ट मतलब क्या कि इसमें काम जो है वो शुरू तो हुआ है एंड कंटिन्यूअस चल भी रहा है ना. जैसे वो 2 साल से पढ़ रहा है ना. तो ये जो है पास्ट की बात तो करता है कि वो 2 साल से पढ़ रहा है या 1920 से पढ़ रहा है ना, या 2 आवर से पढ़ रहा है या सुबह से पढ़ रहा है. ये सब जो भी बातें हैं वो स्टार्ट तो हुई है पास्ट से ही, क्योंकि वो जब से शुरू हुआ है तब से बीत चुका है ना, वो टाइम जा चुका है. लेकिन अभी भी कंटिन्यूअस है, वो अभी चल रहा है ना. काम तो इसमें पूरा हुआ बट फिर भी चल रहा है. इस मतलब नेम का सेंस क्या आ रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम पे जो काम हो रहा है वो पूरा होते हुए भी चल रहा है ना, जो कि पास्ट से शुरू हुआ है एंड प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी काम जो पहले शुरू हुआ वो कभी से भी शुरू हुआ या फिर वो कभी से भी हुआ, चाहे वो 2 साल से हुआ हो या 1999 से हुआ, 1999 से हुआ हो, जब से भी हुआ हो, वो आज भी है, वो आज भी चल रहा है ना. तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से समझते हैं. ओके, इनकी पहचान क्या होती है, मैंने क्या बताया कि वाक्य के अंत में मीन्स एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, जब भी वाक्य का अंत होगा तो किससे होगा, वर्ब के साथ. मीन्स मेन वर्ब जो होता है वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं एंड टाइम दिया होता है. क्या दिया होता है? टाइम. यही डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. यही दोनों डिफरेंस होते हैं जिससे हम पहचान कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है. ओके, तो हम पहचान कैसे करते हैं? पहचान करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ज़्यादातर जनरली जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें टाइम नहीं दिया रहता. वो पढ़ रहा है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज़ रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही इज़ रीडिंग फॉर एन आवर, तो ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्यों? क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है ना. तो जब टाइम दिया होगा एंड दोनों का जो पहचान है वाक्य के अंत में वो है रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों की पहचान तो है सेम. बट अगर टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टाइम नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, तो आई थिंक कि आपको इसकी पहचान समझ में आ गई होगी. एंड इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज़ एंड हैव. ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब था, हैज़, हैव. बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो चाहिए. कंटिन्यूअस के लिए क्या है? बीन. मतलब इसमें हैज़ भी होगा, बीन भी होगा. हैज़ बीन एंड हैव बीन, हैव बीन एंड हैज़ बीन. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन एंड हैव बीन. तो हैज़ कैसे लग रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में?
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट कोई नेम आ जाए तो इनके साथ क्या लग रहा था, हैज़ बीन। ओके, हैव बीन किसके साथ लग रहा था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, यू, दे। अगर ये आ जा रहे हैं वो प्लूरल है, या चिल्ड्रन है, या बॉयज़ है, या गर्ल्स है, या मैन है। अगर जहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, वहाँ पे हैव बीन लगेगा। अब हैव बीन क्यों लगा मालूम हो गया होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ एंड हैव। एंड कंटिन्यूअस बीन, बी से बना बीन, है ना, तो हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो हैज़ बीन किसके साथ लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन किसके साथ लगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, है ना। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन लगाएंगे। इसमें मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम जब भी बनाएंगे, इस टेंस के कोई भी सेंटेंस को, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में हमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी लगा देना है। ओके, अब इसमें टाइम जो दिया रहता है, तो एक टाइम होता है जो एक डिफिनिट होता है ना, पॉइंट ऑफ द टाइम होता है ना, एक डिफिनिट टाइम होता है और एक इनडिफिनिट टाइम होता है, जिसे हम अनिश्चित बोलते हैं। इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित समय, डिफिनिट मीन्स निश्चित समय। अगर डिफिनिट टाइम है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। एंड अगर इनडिफिनिट टाइम है, जो अनिश्चित है, जिनके बारे में कंफर्म नहीं है, जिनके बारे में कंफर्म नहीं किया जा सकता कि वो टाइम कब की बात हो रही है या कौन सा टाइम है, तब वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अब आइए कुछ ऐसे मतलब होते हैं, कुछ ऐसे हम कीवर्ड हैं जिन्हें हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, कहाँ पे फॉर लगाएंगे। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न, आप सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि सिंस लगाएं तो लगाएं कहाँ एंड फॉर कहाँ पे लगाएं। तो हमें ये जानना, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि सिंस कहाँ पे लगाएंगे एंड फॉर कहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर ईयर है और ईयर का अगर बताया गया है कि वो ईयर मतलब 1991 है या 1992 है या 1993 है, मीन्स अगर ईयर बताया है, उसमें ईयर दिया हुआ है, या 2002 है या 1948 है, अगर उसमें ईयर दिया हुआ है तो वो होगा वहाँ पे सिंस। अगर ईयर दिया हुआ है तो, लेकिन अगर ईयर ऐसे दिया हुआ है 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, मैनी ईयर, है ना, लॉन्ग ईयर, तो जब भी अगर ऐसी बात होगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। मतलब सिंस कहाँ पे लगाना है, अगर ईयर दिया हो तो, ईयर अगर नंबर दिया हो, ईयर का नंबर दिया हो तो वहाँ पे लगाएंगे सिंस। एंड ईयर का नंबर नहीं दिया है, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, अगर ऐसे बता रहा है तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है, फॉर। सेम यही हमारी सिमिलरिटी ऐसे ही होती है मंथ में। ओके, मंथ में भी अगर मंथ का नेम दिया हुआ है, जैसे जनवरी, फरवरी, 12 मंथ जो हैं, अगर उनका नेम दिया हुआ है तब तो सिंस लगाना है। बट अगर नेम नहीं दिया हुआ है, 2 मंथ, 3 मंथ, है ना, और 5 मंथ, अगर ऐसे मंथ के बारे में दिया हुआ है, मंथ नेम नहीं दिया है, बस ऐसे बताया गया है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ओके, टाइम, अगर टाइम दिया हुआ है जैसे 3 o'clock या 12:30 o'clock या 2:30 o'clock, अगर ऐसे कोई टाइम बताया गया, वो टाइम दिया है, अगर फिक्स टाइम दिया है तब तो सिंस लगाएंगे। बट अगर फिक्स टाइम नहीं दिया है, 2 ईयर, 2 आवर, लॉन्ग टाइम, मैनी आवर, अगर ऐसे दिया है, 5 आवर, है ना, या फिर 6 आवर, अगर ऐसे दिया है, टाइम बताया नहीं है, बस ऐसे बता दिया है कि 2 आवर, 6 आवर, अगर ऐसे बता दिया, या लॉन्ग टाइम दे दिया है, या मैनी आवर दे दिया, या हाफ आवर दे दिया है, या फिर 10 मिनट्स दे दिया है, क्या दे दिया है, 10 मिनट्स या 30 मिनट, तो इनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होता ना, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। ओके, और सिंस हम कहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग है ना, नाइट है, इवनिंग है ना, तो अगर ऐसे दिया हुआ है ना, उसका पीरियड दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी हम सिंस लगाएंगे। ओके,
तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंस एंड फॉर कहाँ पे लगाना है। आपको ये कन्फ्यूज़न अब नहीं होनी चाहिए कि सिंस एंड फॉर कहाँ लगाना है। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि अगर ईयर नेम दिया है, अगर ईयर का नेम ईयर बताया है तो वहाँ पे सिंस, अगर ईयर नहीं बताया, बस 2 ईयर 4 ईयर ऐसे बताया है तो वहाँ पे फॉर। ऐसे ही मंथ में है, अगर मंथ नेम दिया हुआ है तो सिंस, मंथ नेम नहीं दिया हुआ है 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ तो वहाँ पे फॉर। ऐसे ही टाइम की बात होगा, टाइम दिया है, टाइम लिखा हुआ है तो वहाँ पे लगाएंगे हम सिंस। अगर टाइम नहीं लिखा हुआ है ना, 3 आवर 4 आवर अगर ऐसे दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या लगाना है, फॉर। ओके, या फिर लॉन्ग टाइम है ना, मैनी आवर्स, अगर ये सब भी दिया या 10 मिनट या 30 मिनट अगर ऐसे भी दिया है तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, फॉर। ओके, अब हमें इनके स्ट्रक्चर को देखना है, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो कि अफर्मेटिव जो होते हैं, अफर्मेटिव को हम देखेंगे, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को देखते हुए हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो कि अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है एंड इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप के हैं। ओके, तो हमें इन स्ट्रक्चर को देखना है एंड उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल को करना है। ओके, तो हमें अफर्मेटिव अगर सिंपल की बात होगी, सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें नहीं ना आए, जिसमें इंट्रोगेटिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वर्ड ना आए तो वो सिंपल होते हैं। अगर सिंपल है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, उसका सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है। ओके, उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद बिन लगा देना है, फिर मेन वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी काम हो रहा है, जिसमें लगा हुआ है रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। फिर अगर निश्चित टाइम है, फिक्स टाइम है तो वहाँ पे सिंस, और अनिश्चित टाइम है, इनडेफिनिट टाइम है तो वहाँ पे फॉर लगा देना है। ऐसे ही हमारा निगेटिव में भी होगा, लेकिन निगेटिव में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि हैज़ बीन एंड हैव बीन के बीच में नॉट लग जाता है, क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगना श्योर है कि नॉट तो लगेगा ही। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब आईएनजी, फिर डिफिनिट टाइम है तो सिंस, एंड इनडिफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है तो फॉर, फिर उसके बाद टाइम। ऐसे इंट्रोगेटिव में भी होगा। इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, जब भी कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो, कि क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे हो, क्या वो सो रहा है, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमारा दोनों, मैंने पिछली बार ही बताया था, हर बार बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हैज़ एंड हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, सब। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि जो ये बीन है, ये जो बिन है, बिन लगेगा हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लगेगा तब बिन लगेगा। ओके, तो आपको भूल से भी पहले बिन नहीं लगा देना है कि हैज़ बिन हैव बिन पहले लगा दें उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, नहीं, आपको पहले हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, फिर उसके बाद बिन लगाना है, फिर मेन वर्ब आईएनजी, सिंस, फॉर, फिर टाइम, अगर फिक्स टाइम है, अगर डिफिनिट टाइम है, निश्चित समय है तो सिंस, इनडिफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है तो फॉर। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में, पहले नहीं, पहले अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड हमें क्या की स्पेलिंग कभी नहीं लिखनी होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड से अगर बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कि वो 4 घंटे से कहाँ जा रहा है, वह 2 घंटे से कहाँ सो रहा है, वह 2 घंटे से क्यों आ रहा है, मतलब अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्यों, क्या, कैसे, ये सब अगर आ रहा है, बीच में आ रहा है तो उस बीच को के क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा सारा स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही होगा कि हैज़, हैव लिखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाना है, फिर बिन लगाना है, फिर मेन वर्ब आईएनजी, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें कुछ एग्जाम्पल बनाने हैं, कुछ एग्जाम्पल देखने हैं, तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, 3 बजे से सो रहा है, अगर मुझे सब्जेक्ट पता करना है तो मैं कैसे क्वेश्चन करूँगी, कौन, 3 बजे से कौन सो रहा है, वह, है ना, क्या आंसर आया, वह, तो वह सो रहा है मीन्स वह लड़के की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही।
ओके। ही सी इट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है, तो हमें क्या लगा देना है, हैज़। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है ना। तो इसमें नॉट नहीं है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये सिंपल है ना। अच्छा, हमने ये पहचान कैसे करें कि ये कौन सा टेंस है, लास्ट से कि रहा है। जब रहा है तो या तो ये कंटिन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमको ये पता करना होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है प्लस रहा है। अगर टाइम दिया हुआ है, रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ओके, तो हमें सबसे पहले लिखना है ही, जो कि एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, हैज़। फिर उसके बाद क्या लगा देना है, बीन। ओके, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है, ये सब्जेक्ट जो है वो कर क्या रहा है, सो रहा है ना। तो सोने की स्पेलिंग क्या होगी, स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना, और इसमें हमको आईएनजी लगा देना है, इसकी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। तो स्लीपिंग, अब 3 बजे से फिक्स टाइम दिया हुआ है ना, टाइम बताया गया है कि 3 बजे से कि 4 बजे से टाइम बताया हुआ है ना। तो अगर फिक्स टाइम बताया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस। क्यों सिंस लगाया, क्योंकि टाइम बताया हुआ है कि 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। ओके, 3 o'clock, ठीक है। तो ऐसे हम अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मैं 1990 से यहाँ नहीं रह रही हूँ। कौन नहीं रह रहा है, मैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो आई वी यू दे, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, और इनके साथ जब भी लगेगा तो हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। अच्छा, ये कौन सा टेंस है, रही है, इसलिए कंटिन्यूअस है। कौन सा कंटिन्यूअस है, टाइम दिया हुआ इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब इसमें नहीं आ गया मीन्स निगेटिव सेंटेंस है उसका। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ हैज़ या हैव। तो आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगता है, हैव। तो हमने क्या लगा दिया, हैव। अब निगेटिव है इसलिए नॉट पहले लगाएंगे, नॉट। फिर लगाना है बीन, फिर उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब आईएनजी। मीन्स सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, रहने का की बात हो रही है ना, किसकी, रहने की, है ना। तो लीव मतलब क्या होता है, रहना, और लीव की थर्ड आईएनजी फॉर्म क्या होती है, लीविंग, है ना। तो लीविंग, कहाँ नहीं रह रही है, यहाँ, लीविंग हियर। कब से, 1990 से, है ना। तो ये भी एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, ईयर का नेम बताया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 1990। ओके, I haven't या I have not been living here since 1990। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है। कौन सा टेंस है, रहा है, कंटिन्यूअस है। टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि है आ गया लास्ट में, यही पहचान कराता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। रहा किसकी पहचान कराता है, कंटिन्यूअस है। टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब क्या से शुरू हुआ है, तो जब भी क्या से शुरू होगा तो हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो क्या की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते थे सिंपल में सब्जेक्ट, अब हमें पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो क्या से शुरू है तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव। तो वह 2 घंटे से लिख रहा है। ही मतलब एक लड़के की बात हो रही, ही सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो ही जो कि सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या लगाना है, हैज़ या हैव, तो हैज़ लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट ढूंढना है, नॉट तो है ही नहीं, फिर क्या लगाना है, बीन। बीन के बाद फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब आईएनजी। मीन्स वह, उसके द्वारा काम क्या हो रहा है, कौन सा काम वो कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, मीन्स राइट। अब राइट की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, राइटिंग। ओके, राइटिंग। अब 2 घंटे से, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे से, उस टाइम पे टाइम क्या हो रहा था ये भी तो नहीं पता, कि जब वो 2 घंटे से पढ़ रहा था तो टाइम तब क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है ना। तो टाइम तो बताया नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया 2 घंटे से, तो फिक्स टाइम नहीं है ना, डिफरेंट टाइम नहीं है, ये इनडिफरेंट टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर। ओके, तो हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर
2 आवर मीन्स क्या वो 2 घंटे से लिख रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर। तो हमें अपने सेंटेंस को इसी एक के अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसे स्ट्रक्चर को देख करके बनाना है। अगर आपका स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाते हैं तो आप सेंटेंस ईजिली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, रमा सुबह से काम कर रही है। कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस, रही है कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमें क्या पता करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसमें नहीं भी नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, तो मीन्स ये सिंपल है, और सिंपल है तो हमें सिंपल बना भी देना है। हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, रमा। रमा जो कि एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज़। इसके बाद हमें डायरेक्ट लिख देना है बीन। फिर रमा के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, काम करने की बात हो रही है ना, तो डू मीन्स होता है करना, इसके आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, डूइंग। क्या कर रही है, वर्क। कब से, सुबह से। मैंने बताया था कि मॉर्निंग की अगर बात हो रही है या सुबह शाम अगर ऐसे कुछ दिया है तो हमें सिंस लगाना है, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो रमा सुबह से काम कर रही है, रमा हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा भाई कल से कहाँ पढ़ रहा है। कल से तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ रहा है। अब इस पे आ गया बीच में क्वेश्चन वर्ड। जब भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो मैंने क्या बताया कि उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है क्या, कहाँ, यही तो बता रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कहाँ की स्पेलिंग, वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वेयर के बाद हैज़ या हैव लगाना है। तो हमको पहले सब्जेक्ट मालूम होगा तभी तो हैज़ या हैव लगाएंगे। तो तुम्हारा भाई, तुम नहीं, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे किसी एक भाई की बात हो रही है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो तुम्हारे भाई की बात हो रही, ना कि तुम्हारी बात हो रही है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज़। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर। उसके बाद नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नॉट तो है ही नहीं, तो हमें क्या लगा देना है, बीन, तो बीन लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी का यूज़ करना है। तुम्हारा भाई कल से कहाँ पढ़ रहा है, मतलब सब्जेक्ट कौन सा काम करने की बात हो रही है, पढ़ने की। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, और रीड के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। कल से, कल सुबह से या कल शाम से या कल दोपहर से, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना। जब फिक्स टाइम नहीं हो तो हमें क्या लगाना है, इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर यस्टरडे। ओके, फॉर यस्टरडे। तुम्हारा भाई कल से कहाँ पढ़ रहा है, वेयर हैज़ योर ब्रदर बीन रीडिंग फॉर यस्टरडे। अगर कल सुबह से अगर होता तो ये सिंस हो जाता, क्यों, क्योंकि सुबह की बात हो रही, कल सुबह की बात हो रही, वो डिफरेंट टाइम था, है ना। लेकिन कल से, कल की कब से बात हो रही, कब से वो पढ़ा, कब से नहीं पढ़ा, तो ये कोई निश्चित टाइम नहीं है, ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फॉर हो गया। वे कब से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट टेंस, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है, कब से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो टाइम है वो पहले ही लिख देंगे, कब से। कब से मतलब टाइम की बात हो रही है ना, तो कब से मतलब फ्रॉम व्हेन, कब से फ्रॉम भी लगाते हैं, कब से मतलब फ्रॉम व्हेन। तो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, कब से मीन्स फ्रॉम व्हेन, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। ये टाइम को हम लोगों ने पहले लिख दिया, मतलब कब से, फ्रॉम व्हेन। उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, तो हैज़ या हैव कैसे हम लगाएंगे, हैज़ अगर वे है, वे मीन्स दे, आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल में आते हैं, है ना। तो प्लूरल में आते हैं तो प्लूरल के साथ हमें क्या लिखना है, हैव। ओके, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, दे। नॉट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट है ना, तो नॉट है तो हम नॉट को लिखेंगे। उसके बाद हमें लगाना है बीन। ओके,
बीन। फिर काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है ना, तो कमिंग। कहाँ नहीं आ रहा है, स्कूल नहीं आ रहा है, कमिंग स्कूल। ओके, ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो फ्रॉम व्हेन हैव दे बीन नॉट बीन कमिंग स्कूल, मतलब वे कब से स्कूल नहीं आ रहा है, तो मतलब ऐसे सेंटेंस भी आ सकते हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा, हम लोगों ने सिंपल भी सीख लिया, निगेटिव भी सीख लिया एंड इंट्रोगेटिव भी सीख लिया। तो स्ट्रक्चर को आपको माइंड में रखना है, सिंपल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, निगेटिव का कैसे होगा एंड इंट्रोगेटिव का कैसे होगा। ये सारे स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में सेट हो जाते हैं तो ईजिली आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि टुडे आज की क्लास जो है वो आपको समझ में आई हो और सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। अगर आपको क्लियर नहीं है या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास पे हम मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो हमें नेक्स्ट क्लास क्या देखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।